आप सबको जय मसीह की। आप सभी को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में बधाई हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें कलीसिया इतिहास, बाइबल के सिद्धांत, बाइबल अध्ययन, बाइबल के पात्रों का अध्ययन, महत्वपूर्ण बाइबल घटनाएं और हम मसीहियों के मन में उठने वाले कई प्रश्नों जैसे विषयों पर अधिक संसाधन प्रदान करने का एक कार्य सौंपा है। यह ज्ञान कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। इसी भावना से हम विशेष रूप से अक्टूबर 2024 से एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके बारे में हर मसीह को जानना आवश्यक है। आइए शुरू करें। आज हम एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जान रहे हैं, जिसने मसीहत और आत्मिक सामर्थ्य के हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरीके से बदल दिया। 31 अक्टूबर, जिसे रिफॉर्मेशन डे, हिंदी में सुधार दिवस कहते हैं, के रूप में ये मनाया जाता है। इस दिन मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन विद्वान ने एक साहसिक कदम उठाया, जिसने प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की और कैथोलिक कलीसिया के मूल विश्वासों पर बहुत बड़े सवाल उठाए। आइए देखें कि रिफॉर्मेशन डे अर्थात सुधार दिवस क्यों महत्वपूर्ण है और इस बड़े बदल देने वाले आंदोलन में भूमिका निभाने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी आज हम जानेंगे। पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनका नाम है जॉन विक्लिफ, जिनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ। इनके जीवन काल में बाइबल केवल लैटिन भाषा में थी, जिसे आम लोगों से बहुत दूर रखी गई थी और अधिकांश लोग इसको पढ़ भी नहीं सकते थे। जॉन विक्लिफ, जो ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर और धर्मशास्त्री थे, जिन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन अर्थात सुधार का भोर का तारा भी कहा जाता है, उन्होंने कलीसिया के गलत कामों को चुनौती दी और दावा किया कि आत्मिक सामर्थ्य केवल और केवल मसीह की होना चाहिए। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद करना था, जिससे आम लोगों को पहली बार बाइबल पढ़ने का मौका मिला। यह एकमात्र अनुवाद नहीं था, यह ज्ञान और विश्वास में स्वतंत्रता की ओर एक सामर्थी कदम था। कैथोलिक कलीसियाओं से बड़ी प्रतिक्रिया का सामना करने और 11वें पोप ग्रेगरी द्वारा निंदा किए जाने के बावजूद भी विक्लिफ के कामों ने भविष्य के सुधारकों के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनका नाम जॉन हस था, जिनका जन्म 1372 ईस्वी में हुआ था, जो एक यूरोपियन धर्मशास्त्री और एक दार्शनिक थे। वह सन 1400 ईस्वी के शुरुआती वर्षों में कैथोलिक कलीसिया के गलत कामों के एक बहुत मजबूत आलोचक हो गए थे। वह उनके खिलाफ बोलते थे, उनके बनाए नियमों का विरोध करते थे। जॉन हस विक्लिफ से प्रेरित थे। वह चाहते थे कि बाइबल का अनुवाद वहां की रोजमर्रा की भाषा में हो सके, क्योंकि उस समय लोग बाइबल की बातों को नहीं समझ पाते थे, नहीं जान पाते थे। उस समय लोगों को उद्धार पाने के लिए बहुत पैसा चुकाना पड़ता था। हस इस बात की आलोचना करते थे। उनका साहसिक रुख, जिसके कारण सन 1415 ईस्वी में कैथोलिक चर्च काउंसिल में उनका बहिष्कार किया गया, उन्हें मार दिया गया। उन्होंने भविष्य के सुधारकों के लिए रास्ता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भविष्य के सुधारकों को अपने इस कार्य के द्वारा प्रेरित किया। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनका नाम मार्टिन लूथर है, सन 1517 में उनके कार्यों ने सुधार आंदोलन की शुरुआत की।
एक सन्यासी और विद्वान के रूप में उन्होंने 95 बाइबल सिद्धांत लिखकर बिटेनवर्ग के कैसल चर्च के दरवाजे पर कील से ठोक दिया। उन्होंने चर्च के मुख्य पदों को बेचने की प्रथा को चुनौती दी। मार्टिन लूथर ने सभी मसीह विश्वासी कलीसियाओं को बाइबल शिक्षाओं पर लौटने का आह्वान दिया। उनके बाद बाइबल विद्वानों ने उनके द्वारा दिए गए सभी बाइबल सिद्धांतों को संक्षेप में लैटिन भाषा के 5 वाक्यों में कलीसिया की उन्नति के लिए प्रस्तुत किया। पहला सोला स्क्रिप्चरा, जिसका अर्थ है पवित्र शास्त्र ही सर्वोच्च अधिकार है। दूसरा है सोलस क्रिस्टस, जिसका अर्थ है केवल मसीह के द्वारा उद्धार। तीसरा है सोला फिडे, जिसका अर्थ है केवल विश्वास के द्वारा उद्धार। चौथा है सोला ग्रेशिया, केवल अनुग्रह। पांचवा सोली डियो ग्लोरिया, केवल परमेश्वर की महिमा। उन्होंने एक ऐसे विश्वास पर जोर दिया जो बाइबल पर आधारित, मसीह केंद्रित है और परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा सजा हुआ। मार्टिन लूथर द्वारा पोप के अधिकार और कैथोलिक कलीसिया के बड़े पद को अस्वीकार करने के परिणाम स्वरूप उनका बहिष्कार हुआ और प्रोटेस्टेंट कलीसिया का उदय हुआ। उन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद करके आम लोगों तक बाइबल पहुंचाई, जिसने मसीहत को बदल दिया और आधुनिक विचारों को आकार दिया। उन्होंने परमेश्वर की आराधना का एक सरल तरीका भी बनाया, जो पारंपरिक कैथोलिक अनुष्ठानों की बजाय परमेश्वर के वचन के प्रचार पर ज्यादा जोर देता है। मैं आखिर में बोलूंगा कि रिफॉर्मेशन डे अर्थात सुधार दिवस हमें मार्टिन लूथर और अन्य लोगों के बड़े प्रभाव की याद दिलाता है। वे भ्रष्टाचार और झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध खड़े हुए, बाइबल की सच्ची और मुख्य शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ते रहे। इससे मसीहियों के विश्वास और सोच के तरीके बदल गए। मेरे साथ रिफॉर्मेशन डे अर्थात सुधार दिवस के बारे में जानने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने स्वयं के विश्वास में बढ़ते हुए अतीत से सीखते रहें। धन्यवाद।